जो आपके पास मतलब सामान में जैसे करेना, कपड़ा, हाँ, क्या कपड़ा, क्या था? बूट, करेना, मनियारी सब कुछ था मेरे पास। जी, ये देखो बस एक मकान और ये दुकान। बस इो दुकान है, असें इयै मां इो प्यो इो भैन भ्रा सब किश इो हा। अगर चाह बनांदे हन ते अंदर असें किश ऐसा रखेआ फटा दुकाना उप्पर जेड़ा कि बात सुन के मुझे भी रोना रोना आ रहा है कि ये एक गरीब फैमिली है बेचारी, जो अपना रोजी रोटी उनकी जल के राख हो गई है। वो बिजनेस था छोटा सा, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है। आदाब नाजरीन, डिजिटल पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं चौधरी आज़म। एक बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर लेके आपके सामने हाज़िर हूं। ये दुख भरी खबर, ये दुकान को एक लाइट सर्किट होने की वजह से रात को आग लगी है और ये दुकान पूरी जल के राख हो गई है। इसमें कोई भी चीज़ नहीं बची है। ये एक गरीब फैमिली, गरीब आदमी है जिसकी ये शॉप थी और बड़ी मेहनत से उसने ये एक शॉप स्टैंड की थी कि मैं अपनी रोज़ी रोटी कमा सकूं। लेकिन अचानक रात को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसको आग लग के ये पूरी जल के राख हो गई। जिनकी ये शॉप थी, जिसको आग लगी है, अब उस शॉप के ओनर से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी सर, क्या मसला हुआ? सर दुकान बंद करके मैं अंदर चला गया था जी, तो उसके बाद मतलब पूरी आग फैल गई थी। टिप्पर वाला इधर जा रहा था तो फिर कितने उसने बजे की बात है ये? शाम को 7:30 बजे 7-7:30 बजे की बात। आप शॉप बंद करके अंदर चले गए थे, हाँ, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ? हाँ हाँ जी। तो पहले टिपर वाले ने आवाज़ दी कि आपको बुलाया? हाँ, हार्न मारा उसने 2-3 बार। तो फिर जब हम आए तो पूरी आग फैल चुकी थी। हाँ जी। जी, अच्छा, थल्ले मकान। हाँ जी, हाँ जी। 3-4 लाख का माल था, सामान और जो पैसे भी थे, लाइसेंस। शॉप का जो लाइसेंस था वो भी मतलब सब उसमें जल के राख हो गया। हाँ, जो आपके पास मतलब सामान में जैसे करेना, कपड़ा, हाँ, क्या कपड़ा, था? बूट, करेना, मनियारी सब कुछ था मेरे पास। जी, ये देखो एक ये गरीब फैमिली थी बेचारी, अपनी एक बिजनेस स्टैंड करके थोड़ा सा रोजी रोटी कमा रहे थे। लेकिन किसी बदकिस्मती की वजह से रात को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इनकी दुकान जो है वो जल के राख हो गई है। क्या मसला है? जी, शामें 7-7:30 बजे असें एकादशी दा व्रत रखेआ सा। हाँ जी, व्रत रखेआ सा, निक्कियां कुड़ियां सन, एह् गे सन कम्मै पर, ध्याड़ी उप्पर। वापिस आए ते अहें मम्मा की छाड़ना, महें नहीं आना, अहें दुकान बंद करियै आवां ते महें नहीं पापा आप बंद करसन। इनें दुकान बंद कीती, मैं गेई, महें जोत जगानी। मैं जोत जगा करदी सां, फिर इनें पुच्छेआ, इनें एह् आए जिल्ले, महें तुस महें आलू कट्टेओ। इनें आखेआ कुड़ियें निक्कियें, महें तुस आलू कट्टेओ, फिर आलू बनाने आं। महें मैं दुद्ध लेई आवां, महें धार लेई आवां ते फिर ओह्दे बाद महें आलू बनाने आं। में गेई गौ मेली, फिर उ'नेंगी भो पाया। बकरियां सन 2-4, उ'नेंगी दाने पाए। पैह्लें तां बाह्र गेइयां सन, उ'नेंगी रोकदे टाइम लग्गी गेआ। फिर दाने शाने पाए। जिल्ले दाने पाने दे बाद मैं अंदर आई ते स्मैल आवा दी सी, मतलब प्लास्टिक जलने दी। मैं जित्थै जोत कीती सी ते मैं उत्थै देखा, महें दुकाना दा कोई ध्यान ही नहीं। मैं उत्थै देखा, महें किसे को पता नहीं कोई तीली फैंकने कन्नै महें कोई इसी लफाफे कुसै अग्ग लगी दी है। मैं 2 बार जाई दिक्खेआ उत्थै ते उत्थै ठीक ऐ सी। मैं वापस गेई बांडी च, दलिया लेइयै गेई। भोए च दलिया मिक्स कराई सा, टिप्पर आह्ला हार्न मारा सा। हार्न मारा सा बड़े ज्यादा, उ'नें हार्न मारे। निक्के निक्के कुत्ते न, मैं सोचेआ मैं कुत्ते होने रोड़े बिच ते तां करियै हार्न मारा दे। फिर उ'नें हार्न कोई नहीं बंद कीते। मैं बाहर आई ते अहें अग्ग लगी दी। सब किश जेह्ड़ी रोजा दी सेल होंदी सी ओह् बी उत्थै दुकाना उप्पर रक्खने सा, उप्पर रक्खने सा। फिर कापियां सन, एक लोन लैता सी KCC मोगला तो, ओह् भी कापी भी खत्म होई गई। मतलब सब कुछ सड़िए खत्म हुई है। बच्चें दी डेट ऑफ बर्थ थाने चों आंदी सी 63 तो, ओह् भी उत्थे सी, सारा किश जली गया। लोकें दियां गैस सिलेंडर भरांदे सन इत्थे, लोकें दियां कापियां सन, ओह् लोकें दियां भी जली गईयां, सब किश। ये देखो जी, ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब फैमिली है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मतलब और कोई असें कोई इत्थे सकाड़िये वास्ते कोई जगह नहीं है, खाली मकान है। ये दुकान साड़ी मां, तुसें कोल जगह कोई नहीं है? कोई जगह नहीं, खाली ये मकान है खाली। अच्छा, हां, बस एक मकान और ये दुकान। बस इयो दुकान है। असें इयै मां, इयो प्यो, इयो भैन भ्रा सब किश इयो हा। अगर चाह बनांदे हन ते अंदर असें किश ऐसा रखेआ फटा दुकाना उप्पर, जेह्ड़ा किश दाल लैन बनानी होवे दुकान उप्पर लेइयै बनानी। हां, सब कुछ। ये देखो इनकी बात सुन के मुझे भी रोना रोना आ रहा है कि ये एक गरीब फैमिली है बेचारी, जो अपना रोजी रोटी उनकी जल के राख हो गई है। वो बिजनेस था छोटा सा, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है, छोटी सी फैमिली, गरीब फैमिली है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो छोटे छोटे बच्चे, इनके डॉक्यूमेंट जो भी थे, घर के जो जितने भी कागजात थे, सब जल के उसी दुकान में राख हो गए।
अभी हमारे साथ हैं बिशन बख्शी जी, इनसे हम बात करते हैं कि क्या मसला हुआ यहाँ दुकान का, कैसे जली, क्या ये कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो आज़म जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने दूर से हमारी बात सुनने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की आपने कोशिश की। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। देखिए सर, सुनाने की तो कोई बात ही नहीं, सब कुछ आपने देख ही लिया है कि क्या हालत है, क्या कंडीशन है और फैमिली की क्या कंडीशन है वो भी आपने देखी है। जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ तो इनके पास ना ही तो यहाँ पे कोई ज़मीन है, ना ही कोई और कोई इनके पास कोई चीज़ है जिससे ये अपना घर चला सकें या कुछ। ये दुकान ही दुकान थी और वो भी अनफॉर्चुनेट पता नहीं कैसे हुआ ये सब, अब इतना क्लियर भी नहीं हो रहा कि कोई बिजली की वजह से हुआ या क्या हुआ, कोई समझ नहीं है। लेकिन इतना पता है कि जितना भी जो भी था अंदर सब ख़त्म हो गया। दुकान के साथ कोई भी चीज़, इनके जो डॉक्यूमेंट थे, सामान था, जो पैसे थे, कैश वगैरह जो सेल वगैरह करते थे वो भी अंदर थी, वो भी सब ख़त्म हो गया। तो देखो जी, मेरा तो यही कहना है, ये रिक्वेस्ट है लोगों से भी, आपके व्यूवर से भी, आपके जो व्यूज़ वगैरह जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं और जो मुझे भी लोग जानते हैं, मुझे भी देख रहे हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है भाई इतनी आप हेल्प करें, क्योंकि ये टाइम किसी पे भी आ सकता है। ये नहीं कि इन पे आया हम पे नहीं आएगा, ये हर किसी पे आ सकता है। आप 500 या 1000 या 2000 देने से कोई ज़्यादा गरीब नहीं हो जाता। तो एक बात है कि अगर 100-200 बंदा इसको 500 या 1000 या 2000 पेमेंट या पैसा देगा इसको, तो इसका ये अच्छी तरह से बच्चे भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं और ये भी अच्छा इसका सर्कल वगैरह चल सकता है। और मैं भी इनसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी मेरे से कोशिश हो सकती हो 10 दिन के अंदर हम इसको दुकान तैयार करके देंगे। बाकी मेरी एडिशनल डीसी दिलमीर चौधरी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ी बहुत ही हेल्प करें और डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ही हॉनेस्ट ऑफिसर हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितनी हेल्प यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे तहसीलदार साहब हैं शोन लाल साहब, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इनका नुकसान हुआ है उसको फाइल बना के वगैरह आगे भेजें आप, ताकि इनकी गरीब आदमी की हेल्प हो सके। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा तवज्जो देगा और जो लोकल लोग हैं, हमारी पब्लिक है, अगर मैं कहता हूँ कि खाली खवास के लोग ही अगर हेल्प करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनको वो बात याद भी रहेगी कि हमारा भी कोई नुकसान हुआ था। लेकिन चलो अब यहाँ पे पता लगता है कि इंसानियत क्या है। देखो दुनिया में तो किसी ने नहीं रहना, ठीक है, नहीं पता उनको। हमें भी कल परसों एक झटका लगा, हमें पता चला है कि पैसा क्या होता है। हमने बहुत पैसा लगाया, 50 लाख रुपए तक भी हमने लगाया, आदमी नहीं बच पाया। अगर देखो ये बीमारियाँ, ये सब कुछ आ सकता है इंसान पे। यही सोच के किसी को दान दक्षिणा में अगर 50-100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया उस ईश्वर के लिए, उस अल्लाह ताला के लिए एक दान दक्षिणा में अगर इस गरीब आदमी का हम अकाउंट भी मेंशन करेंगे, उसमें अगर डालेंगे तो लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और भगवान उनका भी भला करेगा। आज़म जी, मैं यही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दुकान का हाल आपने देख लिया। मैं अभी बिशन साहब ने भी बताया है कि हम जो इनका अकाउंट नंबर है वो मेंशन कर देंगे और जितनी भी मदद हो सकती है। और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हर बंदे के पास जानी चाहिए। अगर 1-1 रुपया भी इनके अकाउंट में डालेंगे ना तो इनकी मदद हो जाएगी। ये गरीब फैमिली का है। मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तहसीलदार साहब ख्वास से और जो यहाँ से एनसी से कैंडिडेट चौधरी जावेद साहब जीत के गए हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर ये रोड के ऊपर ही इनकी शॉप है, यहाँ पे विज़िट करें और इन लोगों की, गरीबों की मदद करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।